बड़ी खबर यहाँ पर जो अभी रुझान दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 126 जो बहुमत का आंकड़ा है फिलहाल रुझानों में दिख रहा है और बीजेपी को 112। तो ये देखिए 127 बोलते के साथ ही अंजना यहाँ पर बदलते हुए ये रुझान नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनाव के शुरुआती नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी एक सीट जीत चुकी है, यानी दोनों को एक एक सीट जीत मिली है, यानी टाई के साथ शुरुआत हुई है। अभी तक आप रुझान देख रहे थे, दो नतीजे सबसे पहले शुरुआती दो नतीजे बता रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी की झोली में, एक बीजेपी की झोली में। अब बहुत तेजी से आंकड़ों में तब्दील होते चले जाएंगे। ये जो रुझान आप देख रहे हैं, पंकज जैन पल पल की खबर वहां पर भी पहुंच रही होगी। मनीष सिसोदिया की सीट पर जो वार्ड है उसमें बताया जा रहा है आप पीछे है। क्या खबर है, क्या तैयारी है? बलून बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अंजना, हम इन तस्वीरों के साथ आपको आंकड़े भी बताएंगे और जानकारी भी देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अभी भी सांसें थमी हुई है। इंतजार हो रहा है कि फाइनल आंकड़े किस तरह से आगे आएंगे, लेकिन जो आंकड़े नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसने जरूर धड़कड़े तेज कर दी है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए कुछ इस अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि सुबह से ही इस दफ्तर को पूरी तरह से गुब्बारों से सजा लिया गया था और हमने ये तस्वीर भी दिखाई थी अंजना कि किस तरह से यहाँ पर अच्छे होंगे 5 साल। एमसीडी में भी केजरीवाल इस नारे के साथ पोस्टर बैनर को पूरे आम आदमी पार्टी के चारों तरफ लहरा दिया गया था, लगा दिया गया था। अब देखना यह भी होगा कि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन फिलहाल आंकड़ों पर नजर गड़ाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो एनालिस्ट हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि यहाँ जो समर्थक पहुंच रहे हैं उनकी भी क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। थोड़ी चिंता तो जरूर है क्योंकि टक्कर हो रही है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं लगातार सभी अपने मोबाइल पर नजर भी गड़ाए हुए हैं ये देखने के लिए। बिल्कुल पंकज, देखिए एमसीडी चुनाव के शुरुआती नतीजे अब आए हैं और एक एक सीट यहाँ पर देखिए, एक बीजेपी के खाते पर तो एक आम आदमी पार्टी के खाते पर। अब इसमें हर पार्टी अभी भी देखिए एग्जिट पोल से लगाकर अभी तक ये दावा दोनों ही पार्टियां कर रहे हैं। राम किनकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बाहर दफ्तर के बाहर आपने देख लिया किस तरीके की स्थिति है। बीजेपी के दफ्तर के बाहर क्या देख रहे हैं राम किनकर? अर्पिता, बीजेपी के दफ्तर के बाहर सिर्फ ये है कि माहौल में धीरे धीरे रंगीनियत साफ हो रही है, यानी जो जैसे जैसे सूर्य में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे पटपड़गंज की अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो पटपड़गंज में जिस तरह की बढ़त मिल रही है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने तो सीधा साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि मनीष सिसोदिया या फिर जिस तरह से सीबीआई ने और ईडी ने एक एक करके शिकंजा कसा था उनके आरोपों पर लोगों की मुहर लग गई है। यासिर जिलानी मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, क्या कहना चाहेंगे पटपड़गंज के रुझानों के बारे में? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुहिम के खिलाफ आंदोलन जिस तरीके से दिल्ली की जनता के सामने रखा था वो मुहर लगता हुआ दिख रहा है। जो सेवा की बात हमने पिछले 15 सालों से दिल्ली के लोगों के लिए करी है उस पे मुहर लग रहा है। और जिस तरीके से पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया चारों सीट पे हार रहे हैं, ये बिल्कुल इस बात पे मुहर लगाती है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी थे, हैं और अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं और आप कह रहे हैं हार रहे हैं। अब देखिए 2 घंटे बीत चुके हैं, पहले बैलेट की हम बात कर रहे थे, अब ईवीएम भी खुल गया है। 100 से जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी। मनीष सिसोदिया की सीट पर उनके वार्ड में पीछे बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का चलना खुशी ला रही है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में। आपको सीधे लिए चलता है पंकज जैन, हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। अब ढोल नगाड़ा भी पहुंच गया है पंकज। पंकज के पास एक बार फिर से चलेंगे। राम किनकर, बात कर लीजिए वहां पर मौजूद लोगों से और क्या उनकी उम्मीदें हैं। उसके बाद खुराना साहब के पास भी चलेंगे। हाँ बिल्कुल। ये एक बात बताइए कि यासिर साहब की जिस तरह से वोटिंग हुई है अभी तक, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां पर काफी ज्यादा चैलेंज मिलने वाला है। आपको तो लगता है ऐसा कि चैलेंज मिलेगा? देखिए, हम आश्वस्त हैं, हमें अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं पे यकीन है। जो फीडबैक 250 काउंटिंग सेंटर से आ रहा है
उसमें हम 250 वार्ड के काउंटिंग सेंटर से आ रहा है, उसमें जो हमारे कार्यकर्ता हमें बता रहे हैं कि जो जो इलाके खुल रहे हैं, ज्यों ज्यों खुल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। तो अभी बढ़त बनाने पे आप ये बात कर रहे हैं, और कुछ देर पहले लोग कुछ बात कर रहे थे कि योगी जी की रैली हुई होती, अमित शाह जी की रैली हुई होती तो इतनी टक्कर भी नहीं होती, हम तो बहुत स्वीप कर जाते, ऊपर चले जाते। देखिए, हर आदमी का एक अपना अंदाज है, अलग अलग। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम अपनी जीत में भी अहंकारी नहीं होते हैं और हार में निराश नहीं होते हैं। ये इस मूल मंत्र से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उतरता है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे खुश करने वाली बात है कि जिस भ्रष्टाचार को लेके हमने पूरे दिल्ली में एक मुहिम चलाया, जिस भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन, जिस भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया के बारे में लोगों को बताया, उस पे मुहर लगती हुई दिख रही है। लेकिन आपको इस बात को यकीन करना होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार फाइट कर रही है और जिसको कहते हैं नेक टू नेक है फाइट, उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं जो 15 साल में कूड़े के पहाड़ खड़े हुए, उसको लेकर भी लोगों का गुस्सा था और लोगों ने वोटिंग करी। ये बात आपको माननी चाहिए। देखिए, मैं तो अरविंद केजरीवाल की उस बात को भी मान रहा हूं जिसमें वो 20 सीटें दे रहे थे। सुबह 7 बजे से जब बैलेट बॉक्स खुले हैं, उस वक्त से हमने बढ़त बना रखी है। तो ये कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है। राम किंकर, आपको रोक रही हूं। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बयान बहुत ज्यादा बदल गए हैं। जो जीत का डंका बीजेपी कह रही थी हमारा बचने वाला है, अब देखिए स्वर थोड़े से नरम हुए हैं कि जीत हार में हम एक जैसे रहते हैं, यानी अब धीरे से माहौल बीजेपी बनाती हुई। लेकिन वहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कैसा माहौल है, जरा पंकज तस्वीरों में दिखाइए। बिल्कुल, जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए, अपने गले में पीला गमछा डाले हुए यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं, और भीड़ जो है अब वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बढ़ने लगी है। चाहे मीडिया वाले हो, चाहे समर्थक हो, चाहे ये देखिए दूर दूर अलग अलग इलाकों से आने वाले कार्यकर्ता हो, सभी लोग आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। लेकिन चिंता अभी भी बरकरार है, आंकड़ों पर नजर है, और देखना होगा कि जो बयान में भी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, क्या ये बयान स्थिर रहता है या फिर आने वाले वक्त में रुझान के साथ साथ बदल जाता है। तो इंतजार यहाँ पे हो रहा है फाइनल आंकड़ों का, और साथ ही साथ अलग अलग वार्ड से जो ट्रेंड आ रहे हैं वो भी आपसे कंफर्मेशन चाहूंगी। ढोल नगाड़े तो आप जरा दिखाइए वहां पहुंचे हैं कि नहीं, क्योंकि लड्डू, ढोल नगाड़े, सारी तैयारियां हो ही रही हैं। अब ये भी खबरें थी कि सीएम केजरीवाल के घर कमल के फूल लाए गए और इनसे सजाया जाएगा। सच्चाई है क्या इन खबरों पर? देखिए, फूल कौन से पहुंचे हैं इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, फूल जरूर पहुंचे हैं। हो सकता है कि वो रूटीन हो, क्योंकि जाहिर है सीएम हाउस है तो वहां पर अलग अलग तरह के लोग मिलने के लिए भी पहुंचते, तो हो सकता है कि ये एक रूटीन हो। हमने कुछ तस्वीरें तो देखी थी जहां पर सुरक्षा मशीन जो है वहां से फूल अंदर भेजे जा रहे थे। और साथ ही साथ ढोल की बात जहां तक हम करें, कुछ देर पहले यहाँ पे ढोल वाले पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड है उसके बाद ही ढोल जो है वो यहाँ पर बजने शुरू होंगे। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। ढोल नगाड़े जो है वो भी लगता है कि फिलहाल होल्ड पर हैं।